राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। नीट पेपर लीक मसले को लेकर पूरे देश भर में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो एक बवाल है वो देखने को मिलता है, जो है नजर आ रहा है। सीजेपी ने आज जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान भी जो है किया है और विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। सर, कैसे आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने देर रात को एक संदेश भी जारी किया, लेकिन जो डेडलॉक बन गया वो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अब विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। चाहिए विपक्ष को ये कि छात्रों का मुद्दा है और कोई पहली बार नहीं हुआ है। राहुल जी कहते हैं कि 150 बार से ज्यादा हमारी सरकार के समय में पेपर लीक हुआ है। आपकी सरकार के समय में भी हुआ, आपकी प्रदेश में जहां सरकारें हैं वहां भी हुआ। अब मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे समय में हुआ, तुम्हारे समय में हुआ ना। अब इस प्रकार की व्यवस्थाएं कहां बनेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं। वो देश की सर्वोच्च जो संस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसद, वहां से कानून बनते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संसद में बैठ करके चर्चा करिए, नए कानून बनाइए। और ये जो मामला हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है और ये कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ऊपर कोई कड़ा कानून बने और जल्दी इसके ऊपर सजा की व्यवस्था हो, यानी कि फास्ट ट्रैक में चल करके जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों को सजा मिले जो भी इसके अंदर दोषी है। और सोमवार को इसमें कहा है कि इसमें एक सदन के अंदर इस पर चर्चा होकर के और आगे की बात करेंगे। तो इतनी बात जब हुई है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपना अड़ियल जो रवैया है वो छोड़ करके और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर राजनीति नहीं, इस पे एक कार्यनीति तय करके इसका समाधान करना चाहिए। और भविष्य के अंदर इस प्रकार का गलत काम करने में लोग 100 बार सोचें कि बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ तो आपको कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। सर, लेकिन सदन के अंदर अभी भी गतिरोध लगातार बरकरार देखने को मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सड़क पर भी जो है पूरी तरीके से उतरती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक प्रदर्शन करती हुई नजर आई। देखिए, प्रदर्शन करें, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी जो विपक्ष में थे प्रदर्शन करते थे, कोई भी ऐसा इशू होता है। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना लगा दिया जाता है, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। और राहुल जी इस बात को जानते हैं, खड़गे जी भी जानते हैं, लेकिन वहां जाकर के इस प्रकार का व्यवहार करना मुझे नहीं लगता कि कोई परिपक्व नेता इस प्रकार का करेगा। ये केवल और केवल छात्रों के आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल जी से आपके माध्यम से एक आग्रह करूंगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस बात के लिए आप पहल करिए और आगे आइए। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति करते रहिए। सोनम वांगचुक अपना अनशन जो है तोड़ चुके, लेकिन सीजेपी के नेताओं का अभी भी ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन जो है जारी रहेगा। देखिए, सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ा है, बड़ी अच्छी बात की है। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी वहां गए थे, आदमी जितेंद्र जी वहां गए थे, केंद्र सरकार में मंत्री। तो वो समाधान एक किस्म से एक बड़े विषय का हुआ है, उन्होंने अपना अनशन वापस लिया है। लेकिन सोनम वांगचुक से लेकर के और सब लोग इस बात के लिए तो चिंतित है ना कि भविष्य के अंदर इस प्रकार का छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, नीट का पेपर ना हो। तो समाधान कहां से निकलेगा? समाधान तो संसद से निकलेगा, समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब बातचीत ही नहीं करेंगे, एक बात के ऊपर एडामेंट हो जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लो, उससे बात नहीं बनने वाली। बात बनने वाली कड़े कानून से, और जिसकी पहल हमारी सरकार ने की और खुद प्रधानमंत्री जी ने वो पहल की है। तो विपक्ष को, छात्र नेताओं को इस पे गौर करते हुए साथ आना चाहिए और कड़े कानून बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।